जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। कोलकाता के आरजे कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। वेस्ट बंगाल सहित देश के कई इलाकों में प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं। डॉक्टर ने भी स्ट्राइक किया है। प्रोटेस्टर के ऊपर भी कई गुंडों ने हमला किया और हॉस्पिटल में भी तोड़फोड़ देखने को मिली और पुलिस ने अभी तक सिर्फ 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोलकाता के बाद आई उत्तराखंड से ये खबर, एक नर्स के साथ भी ऐसा ही हुआ। इस केस में बस ड्राइवर और बस कंडक्टर शामिल थे। बेंगलुरु में 21 साल की कॉलेज स्टूडेंट एक पार्टी से घर जा रही थी और उसके साथ भी यही देखने को मिला। महाराष्ट्र के बदलापुर इलाके के एक स्कूल के क्लीनिंग स्टाफ द्वारा 3 और 4 साल की छोटी लड़कियों के साथ सेक्सुअल अब्यूज किए जाने की खबर आई है। इन सारे खबरों को देखने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस 8-10 दिन में कुछ ज्यादा ही रेप होने लगे हैं हमारे देश में, पर ऐसा नहीं है। रेप तो हर रोज हो रहे हैं, पर रिपोर्टिंग नहीं हो रही है, इसलिए ये सब मामले सबके सामने नहीं आ पाते हैं। रेप के रूट कॉजेज न केवल बने हुए हैं बल्कि बढ़ते जा रहे हैं, जो कि एक सच में चिंता का विषय है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने की नौबत इस सोसाइटी में आई क्यों? क्या आप अपने आप से ये सवाल नहीं पूछेंगे? ये हमारे देश की एक बहुत कड़वी सच्चाई है कि हमारे पेरेंट्स कर्जा उठाते हैं तो बेटों की पढ़ाई के लिए और बेटियों का घर बसाने के लिए। एक पिता बेटी के जन्मते ही अपना पेट काट काट के पैसे बचाना स्टार्ट करता है उसकी शादी के लिए, पर शादी के बाद उसमें से एक पैसा भी उस बेटी को नहीं मिल पाता। तो आखिर ये पैसा बचाया क्यों जाता है? हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा टाइटल है आज्ञाकारी, जो सिर्फ लड़कियों को मिलता है, वो चाहे बेटी हो या बहू, क्योंकि उसको अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक इंसान का कहना मानना सिखाया जाता है। एक लड़की अपनी जिंदगी में क्या करना चाहती है उससे कभी पूछा ही नहीं जाता, उसको तो सिर्फ ऑर्डर फॉलो करना सिखाया जाता है। हमारी सोसाइटी की सोच इतनी घटिया हो गई है कि अगर एक लड़की का रेप होता है तो उसका जिम्मेदार भी उसी को ठहराया जाता है। दिल्ली निर्भया केस में भी बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना था और मानना था कि इसमें निर्भया की ही गलती थी। क्या जरूरत थी उसको रात में निकलने की? क्या जरूरत थी उसको रात में मूवी देखने जाने की? रात में लड़कियां बाहर निकलेगी तो ये तो होगा ही। और भी बहुत सारी छोटी छोटी बातें, जैसे छोटे कपड़े पहनने से रेप होता है, जैसे किसी मर्द के बिना बाहर निकलने से लड़की का रेप होता है, और पता नहीं क्या क्या। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिसमें न तो लड़की रात में बाहर निकली थी और ना ही उसने छोटे कपड़े पहने थे और ना ही वो लड़की बड़ी थी। एक छोटी बच्ची के साथ भी रेप हो जाता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आखिर इसमें गलती है किसकी? कोलकाता के आरजे कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर मोमिता देवनाथ के साथ जो हुआ उससे पूरे देश पे प्रभाव पड़ा है। ये डॉक्टर तो अपने वर्क प्लेस में थी, पूरे कपड़े भी पहने थे, अपनी पूरी यूनिफॉर्म में थी और बहुत सारे लोगों के बीच में थी। एक हॉस्पिटल जो कि हमेशा भीड़ भाड़ का ही इलाका रहता है, तो फिर वहां उसके साथ रेप कैसे हो गया? अब तो सबको मानना ही पड़ेगा कि एक रेप में लड़की नहीं, सिर्फ और सिर्फ लड़का दोषी होता है, उसकी परवरिश का दोष होता है। लड़कियों को तो बहुत तहजीब और अदब सिखाया जाता है बचपन से ही, पर लड़कों को ऐसा कुछ क्यों नहीं सिखाया जाता? लड़कों को आखिर ऐसा क्यों नहीं सिखाया जाता कि तुम्हारे बगल से कोई लड़की गुजरे तो उसको सेफ और प्रोटेक्टिव फील करवाओ और किसी भी लड़की को गलत नजरों से मत देखो? आखिर ऐसा क्यों नहीं सिखाया जाता हमारे पेरेंट्स द्वारा? रेप आखिर बंद कैसे होगा? क्या लड़कियों को घर में कैद कर दिया जाए तो रेप बंद हो जाएगा? जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सुनो लड़कियों, अब अपनी लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी पड़ेगी। ये सिस्टम, ये सोसाइटी सिर्फ तमाशा देखेगा या बहुत ज्यादा होगा तो हाथों में कैंडल लेकर के सड़कों पे निकल जाएगा। इसलिए अब तुम खुद शेरनी बन जाओ, जो भी हाथ लगाए उसको फाड़ करके रख दो। क्योंकि हमारी सोसाइटी की ऐसी सोच होती है कि लड़कियों के साथ अगर रेप होता है तो गलती उसी की होती है। तुम्हारे साथ भी कभी रेप होगा तो गलती तुम्हारी ही ठहराई जाएगी। इसलिए अपने साथ क्राइम होने से तुम खुद रोक सकती हो। ये कलयुग है, यहाँ खतरा हर जगह है। बी अटेंशन फॉर योरसेल्फ। जय हिंद।